हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार आप लोग जेएनयू एमए आईआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आउट ऑफ 300 आपको कितना मार्क्स लाने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जाम टेजी के द्वारा जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ एवरी मंडे जो है हम लोग मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849 पे। आप इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पता कर सकते हैं कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। और एग्ज़ाम तेजी की तरफ से ये हमेशा कोशिश होती है कि जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सके रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी जो हो, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि सर ठीक है परसेंटेज है, लेकिन आउट ऑफ 300 मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन का थोड़ा सा इशू हो जाता है। पर करेक्ट क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। यहीं पे अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो डिवाइड बाय 3 हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि 240 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 80% हो जाता है। तो वो कन्वर्जन में लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अच्छा ठीक है, चलो आईआर का भी ये कन्वर्जन करके एक बार बता देते हैं। बाकी एक बार हम लोग ये भी बताएँगे कि आपको क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अलग इश्यू है। कुछ स्टूडेंट ने ये भी कॉल करके बोला कि सर अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं। तो वो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग आपको कॉल करके सारे डिटेल्स जो है एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज IRAM। तो जैसा कि मैंने पहले के आईआर रिलेटेड वीडियोस में भी बताया था कि जेएनयू ने इस बार से क्या किया है कि सारा परसेंटेज के बेसिस में आपको जो है यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा। और ये आपका कट ऑफ रैंक है, इसीलिए आप देखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जो कट ऑफ परसेंटेज है ये आउट ऑफ 100 है rather देन 300। ये 300 में ये नहीं है। तो अब जैसे 83.66 है, तो सिंपल अगर हम लोग आउट ऑफ 300 की बात करते हैं तो ये जैसे आपका जनरल कैटेगरी का है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो 3 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अब क्योंकि ये पॉइंट है तो इसको 2 मार्क्स मान के चलिए, इसको 6 मार्क्स और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240। तो अब तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका लगभग जो है 245 हो जाता है। सॉरी, ये आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से तो ये 9 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, तो 251। यानी जितने ऐसे कैंडिडेट थे जो लास्ट कैंडिडेट थे जनरल कैटेगरी का, उनका जो मार्क्स था 251 आउट ऑफ 300। तो हम 300 आउट ऑफ 300 की बात करते हैं तो 251 पे एडमिशन हुआ है। तो इस बार ये मान के चलिए कि अगर आपका 260 एंड एबव होता है आउट ऑफ 300 मार्क्स, तो फिर चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब लास्ट ईयर क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस के लो थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होते चला जाएगा। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब जो सेकंड है ये है आपका शेड्यूल कास्ट का। तो शेड्यूल कास्ट का 70.667 है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं, आप यहाँ पे देख पाइएगा, ये आपका जो है 70.667 है। तो इसके लिए आप 70.667 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 210 और प्लस 2 मार्क्स, तो 212 पे जो है एडमिशन शेड्यूल कास्ट का हो गया है। वहीं अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो इसमें एक आप इसमें से 3 नंबर घटा लीजिए तो 209। सो आउट ऑफ 300 ये आपका 209 है। नेक्स्ट आ जाता है, ये जो मार्क्स हैं ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के हैं। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का मान के चलिए आपका 6 इंटू 3 180 हो जाता है। 184 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है लास्ट कैंडिडेट का। वहीं अगर हम लोग बात करें ओबीसी कैंडिडेट का, तो ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये ओबीसी कैंडिडेट का है।
तो ओबीसी कैंडिडेट में आप 79 मान के चलिए। तो इसमें जो है आपका जो एडमिशन हुआ है तो 210 और प्लस 27 कर लेते हैं, 237, तो 236 पे आपका ओबीसी कैंडिडेट के लास्ट कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है। वहीं हम लोग ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो है आपका 244 पे एडमिशन हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 250 तक आप ट्राई कीजिए लाने का आउट ऑफ 300। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे जो परसेंटेज है वो डेप्रिवेशन पॉइंट्स को इंक्लूड करके किया गया है। अब जेएनयू ने लास्ट ईयर क्या किया था कि जो भी आपके डेप्रिवेशन पॉइंट्स थे, अगर किसी को 6 डेप्रिवेशन पॉइंट 6 मिलना था तो जेएनयू ने क्या किया कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 80 स्कोर किया और उसको 6 मिला था तो दोनों को प्लस करके 86 परसेंटेज बना दिया गया है। मतलब ईच डेप्रिवेशन पॉइंट को अगर किसी को 6 मिला है तो इंटू 3 कर लीजिए, यानी 18 मार्क्स का फायदा हो गया है। और अगर क्वेश्चन के टर्म्स में करते हैं तो आप इसको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए तो 4.5 क्वेश्चंस का उनको, मतलब जितना कोई स्टूडेंट अगर 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सही करता है तो दैट्स इक्विवेलेंट टू 6 डेप्रिवेशन पॉइंट। अब जेएनयू में क्या है कि हर एक फीमेल कैंडिडेट को डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है 5, तो आप मान के चलिए कि उनको 5 परसेंटेज पॉइंट्स एडिशनल हो जाता है। तो इसीलिए आप ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी कट ऑफ यहाँ पे हैं वो थोड़े से इन्फ्लेट होकर ही आते हैं। और डेप्रिवेशन पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन होने का, नहीं होने का। तो एक सेपरेट वीडियो में बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे थे कि सर डेप्रिवेशन पॉइंट कब मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली आपको बताएंगे। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं कि इस बार किसी भी हालत में मेरा जेएनयू में एडमिशन हो जाए, तो प्लीज़ अब लास्ट के 1 महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन होने का। तो इसीलिए फटाफट जो है आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए और किस तरीके से आप टेस्ट सीरीज अवेल करा सकते हैं आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा। मैं एक बार नंबर फिर से लिख देता हूँ, 8448878849। और टेस्ट सीरीज जो है इस तरीके से बनाई जाती है कि आप जेएनयू के एमए के किसी भी कैंडिडेट से पूछ लीजिए जेएनयू में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कि एग्जाम टीजी का टेस्ट सीरीज कैसा है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड क्या होता है तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे अबाउट ऑथेंटिसिटी, डिफिकल्टी लेवल, रेंज ऑफ क्वेश्चंस, एवरीथिंग। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।